बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन ऑफ ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्लास। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज व्हाट? व्हेन लाइट, कौन सा लाइट बच्चों? व्हाइट लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium and whenever it enter in the another medium like a prism, then it divides, it separates into 7 different colors. This phenomenon is known as dispersion of light. अब ये कौन से कलर्स है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। कितने कलर हो गए? 7 कलर। ठीक है ना बच्चों? अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, दैट आर द 7 कलर्स। ठीक है ना बच्चों? अब सबसे ऊपर जो कलर आता है वो है रेड, बाद में आता है ऑरेंज, फिर आता है येलो, फिर आता है ग्रीन, बाद में आता है ब्लू, फिर इंडिगो और फिर आता है वायलेट। अब ये 7 कलर, ये फिनोमिनॉन आपको शॉर्ट में समझना है, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, मगर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सुनो। अब ये 7 कलर में ऊपर के 3 छोड़ दिए, नीचे के 3 छोड़ दिए, तो बीच में बचा कौन? ग्रीन। तो आपको ऐसा लगेगा ग्रीन इज द मीन कलर। This is 100% wrong. Green is not mean color. Mean color माना गया है येलो। कौन सा कलर? येलो। क्यों? क्योंकि बच्चों जितना स्पीड रेड का है और जितना स्पीड वायलेट का है, ये दोनों का एवरेज निकाला तो स्पीड मिलेगा येलो कलर का। और इसीलिए येलो को क्या माना है? मीन कलर। वैसे वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ लिया, वायलेट का वेवलेंथ लिया, मीन निकाला, तो मीन क्या निकलेगा? वेवलेंथ ऑफ येलो कलर। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का, दोनों का मीन निकाला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मिलेगा कौन से कलर का? येलो कलर का। और चौथी बात मैं आपको बोलना चाह रहा था, इट इज नथिंग बट व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या चीज? एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो, दिस इज the angle of deviation for red color, and this is the angle of deviation for what? For which color? Violet color. ठीक है ना बच्चों? तो एंगल ऑफ डेविएशन का भी एवरेज निकाला तो एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है बच्चों कौन से कलर का? येलो कलर का। कौन से कलर का? येलो कलर का। एंड बिकॉज ऑफ विच येलो कलर इज नोन एज व्हाट? मीन कलर। कौन सा? मीन कलर। यस। तो अब 4 चीज कौन सी? तो एंगल ऑफ डेविएशन for red color is less than the angle of deviation for violet color.
ये चार चीजें ध्यान में रखना। सबसे ऊपर का कलर कौन सा है? रेड। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। अगर स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो बताओ वेवलेंथ कैसा होगा? वेवलेंथ कैसा होगा? वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो रेड कलर का स्पीड ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सबसे कम स्पीड कौन से कलर का? वायलेट कलर का। तो सबसे कम स्पीड वायलेट कलर का, सबसे ज्यादा स्पीड रेड कलर का। अगर स्पीड ज्यादा तो वेवलेंथ भी ज्यादा। वेरी गुड। अब ये दो चीजें ग्रेटर बनी कौन से कलर के लिए? तो रेड कलर के लिए। अब और दो चीजें, एक है एंगल ऑफ डेविएशन, उधर लिखा मैंने, और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। अब दो चीजें ग्रेटर रेड के लिए, तो दो चीजें ग्रेटर वायलेट के लिए। ये चार चीजें अच्छे से ध्यान में रखना। अब ये कंसेप्ट था प्रिज्म का। बच्चों, प्रिज्म के बारे में आपको अच्छे से मालूम है, तो भी मैं इन शॉर्ट 1 मिनट में आपको बताऊंगा। तो बच्चों प्रिज्म ऐसे होता है। नीचे एक रेक्टेंगुलर सरफेस, इधर एक रेक्टेंगुलर सरफेस, इधर एक रेक्टेंगुलर सरफेस। दिस इज ट्रायंगुलर सरफेस एंड दिस इज ट्रायंगुलर सरफेस। ठीक है ना? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। अपन प्रिज्म को ऐसा रखते हैं तो इसे बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। और ये जो दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, इन्हें कहा जाता है क्या? यस, समझे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यस, यह है बेस। और बेस के सामने जो एंगल होता है, यहां जो एंगल होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अपन हमेशा प्रिज्म को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली देखा तो अब मैं डायग्राम में बताऊंगा। बेसिकली अगर देखा तो प्रिज्म ये ऐसा, इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस है। अब रेक्टेंगुलर सरफेसेस कौन से देखो, ए बी ई डी, समझे? यस, वेरी गुड। दूसरा ए सी एफ डी, ओके। और तीसरा बी सी एफ ई, ठीक है। और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस कौन से बच्चों? ए बी सी डी ई एफ। अब ये ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों में से कोई भी अपन ने लिया तो इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म को अपन ऐसा रखते हैं, ये बेस है उसका। कौन सा बेस है? बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, ये बेस हो गया। अब बेस हो गया तो अपने को अगर, एक मिनट देखो, अगर ये प्रिज्म को ऐसे रखना है तो अपने को दिखेगा क्या? सिर्फ सामने वाला पोर्शन, सिर्फ सामने वाला पोर्शन, क्योंकि ये 2D है, 3D डायग्राम नहीं है, समझे? ओके। अब ऐसे रखें तो कुछ पार्ट पीछे जाएगा या कुछ पार्ट आगे आएगा। जो सामने वो दिखेगा, तो इसे बोलना प्रिंसिपल सेक्शन। अब अपने डायग्राम में हमेशा बीसी को अपन बेस बोलेंगे, ठीक है। और बेस के सामने जो एंगल है ऊपर, इसे बोलना एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, AC is also
रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है ना बच्चों? हाँ बच्चों, तो आपने स्टडी किया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब अपने को डिस्कस करना है प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला टोटल जो डेरिवेशन है मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टडी करना है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी फॉर ओनली सी। ओके, तो चलो ध्यान देना अच्छे से। यस, ओके। अब ये लाइट निकला P पॉइंट्स, इंसिडेंट हुआ Q पॉइंट पे, जाना चाहिए P डैश की तरफ, मगर अंदर है प्रिज्म, प्रिज्म ग्लास का प्रिज्म समझो। ठीक है, तो ग्लास इज डेंसर मीडियम एंड बाहर का जो मीडियम है, एंड बाहर का जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम। You know that whenever light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। तो चलो लाइट ऐसे बेंड हुआ, Q से आया R की तरफ। अब यहां से लाइट कहां जाएगा? रेयर मीडियम। मगर रेयर मीडियम में जाते समय ऐसे सीधा नहीं जाएगा, बिकॉज इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलो कोई बात नहीं। अब प्रिज्म में से जब लाइट ट्रैवल होगा तो उसका पाथ होगा P Q R S। ठीक है, तो यहां पे दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे भी बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्योंकि लाइट अगर ऐसे उल्टा ट्रैवल हुआ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा। कोई बात नहीं, यू नो दैट लाइट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी छोटा सा कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो अब ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या चीज है ये? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब आपको एक 9th स्टैंडर्ड का एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कौन सा एंगल है? डेल्टा। यहां एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है EQR। कौन सा ट्रायंगल? EQR। तो आपको एक थ्योरम पता होगा। कौन सा थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम। डेल्टा इज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल EQR। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये बताता है कि एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of interior angles। मगर कौन से इंटीरियर एंगल्स? यस यस, वेरी समझ चुके। तो डेल्टा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं EQR प्लस ERQ। अब ये EQR ये जो है ये कितना आएगा? I माइनस R। ERQ कितना आएगा? कितना आएगा? E माइनस R। तो अपने को ये फॉर्मूला मिल चुका। ठीक है, अब ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये बेसिक है। फिर इसको अपन सॉल्व करते करते आए तो अपने को ये फॉर्मूला मिला। कौन सा? I plus E is equal to A plus delta। This formula is very very important। अब आप सोचते होंगे कि R1 प्लस R2 के जगह पे सर ने A क्यों लिखा? R1 प्लस R2 के जगह पे सर ने A क्यों लिखा? सोचो, यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, ठीक है ना? हुआ कि नहीं हुआ? अब ए और बी एंगल, ए और
डी एंगल, डी यानी क्यू डी आर, ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री। ए प्लस कौन सा एंगल बोला मैं आपको, क्यू डी आर इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। बोले क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल जो है, ये क्वाड्रिलैटरल में बच्चों ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो बचे दो एंगल, और क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का एडिशन होता है 360 डिग्री। दो एंगल हो गए 180 के, तो बचे हुए दो एंगल कितने होंगे, 180 के। वेरी गुड। चलो ए प्लस क्यू डी आर इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। कम टू द पॉइंट नाउ, ये ट्रायंगल दिखा आपको, कौन सा ट्रायंगल, क्यू डी आर, कौन सा ट्रायंगल, क्यू डी आर। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलो ये ट्रायंगल के तीन एंगल देखते हैं अपन, एक है R1, दूसरा है R2, तीसरा है QDR। तो चलो R1 प्लस R2 प्लस कौन सा एंगल, QDR इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। चलो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आप समझ सकते हो ये साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल होना चाहिए, और ये साइड अगर इक्वल हो गया तो इसमें से QDR कैंसिल हो गया, कैंसिल अगर हो गया तो बचा कौन, ए, और ए के साथ कौन बचा, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं, प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए, मगर प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो अलग है। अब वो अलग क्यों बनता है वो भी अपन सोचेंगे। बेसिक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों अपने पास है, और कौन सा है, साइन आई अपॉन साइन आर। और यही बेसिक फार्मूला यूज करके अपने को प्रिज्म फार्मूला बनाना है। सिर्फ अपने को क्या करना है, आई का वैल्यू फाइंड करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। आई और आर का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। हाँ तो बच्चों अब मैंने इधर बाजू में डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो सुनो, अब प्रिज्म का जब अपन एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे तो अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे बच्चों, ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये प्रैक्टिकल स्टडी है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, आपको मालूम है एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे अपन राइट साइड जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो आप देख सकते हो ये ग्राफ नीचे आ रहा, ये ग्राफ नीचे आ रहा, यानी वाई एक्सिस पे अपन ने लिया एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जा रहा। एक समय ऐसे आएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन सबसे छोटा बनेगा, सबसे छोटा, यानी इससे कम कभी नहीं बन सकता, जिसे बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम। फिर उसके बाद अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते गए तो अब एंगल ऑफ डेविएशन कम नहीं होगा, वापिस वो बढ़ते जाएगा, वापिस वो
बढ़ते जाएगा। तो एक कंडीशन जहां एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम बनता है वो कंडीशन ये है, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल बनते, यानी ये आई और ये ई इक्वल बन जाते। तब अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो अच्छे से ध्यान में रखना। Whenever I becomes equal to E, then angle of deviation is what? Minimum. Delta is minimum, delta m. तो फिर क्या चीज ध्यान में रखना, I is equal to E बनना चाहिए 100%। इस पे सवाल होते हैं, अच्छे से ध्यान में रखना। फिर R1 R2 ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस थे ये इक्वल बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? इक्वल बनते हैं। समझो अपन ने उनको आर बोल दिया। और इसके बावजूद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंडीशन में जो प्रिज्म के अंदर का रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिज्म के बेस को पैरेलल बनता है। प्रिज्म के बेस को कैसे बनता है? पैरेलल। तो चार चीजें अच्छी सी, दूसरी चार चीजें अच्छी सी कौन सी? इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। किसी ने अगर कहा कि बोले प्रिज्म में अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम बना तो आगे की बात बता, तो क्या बताओगे आप? आप बोलोगे अरे I इज इक्वल टू ई बन गया, R1 इज इक्वल टू R2 बन गया, और अंदर का जो रे है QR वो बेस BC को पैरेलल बन गया। अगर कोई सवाल में आपसे कहा गया the ray which is refracted inside the prism is parallel to the base of prism, तो आपको ये तीन चीजें याद आनी चाहिए, जल्दी से याद आनी चाहिए, फटाफट। अरे बोले अगर अंदर का रे पैरेलल है तो डेल्टा शुड बी डेल्टा एम, I इज इक्वल टू ई, R1 शुड बी इक्वल्स टू R2। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है ना बच्चों? अब चलो R1 R2 इक्वल बन गए, I इज इक्वल टू ई बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम बन गया। तो अपना ये फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? I अब ये ई को क्या लिखोगे? वापिस I यस इज इक्वल टू ए प्लस, अब डेल्टा को डेल्टा नहीं बोलना है, क्या बोलना है? डेल्टा एम। तो अब क्या हुआ? I प्लस आई 2i, तो I इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया? ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। ओके ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? अब दूसरी चीज अपने पास थी, कौन सी चीज? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था? A। अब R1 और R2 कैसे बन गए? इक्वल। इनको अपन ने बोला R, इधर लिखा हुआ है से। समझो ये दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे? R बोलेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? R1 प्लस R2, अपने पास फॉर्मूला ऐसा था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, था कि नहीं? अब R1 को R बोलो, R2 को R बोलो, इज इक्वल टू A बोलो, तो 2R इज इक्वल टू क्या हुआ? A। तो R इज इक्वल टू क्या हुआ? A बाय 2। हुआ कि नहीं हुआ? यस। तुम्हारे क्या बोला था? प्रिज्म फार्मूला, यानी वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फार्मूला जो स्नेल्स लॉ से मिला हुआ है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन
साइन आर। अब अपन सिर्फ क्या करेंगे, देखो ये आई के जगह पे आई का वैल्यू रखेंगे, आर के जगह पे आर का वैल्यू रखेंगे। तो जो फॉर्मूला मिला, एक मिनट बच्चों, जो फॉर्मूला मिला, क्या फॉर्मूला मिला, साइन आई इज व्हाट, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 है कि नहीं है, सही है ना, यस, ओके, डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आर, आर इज व्हाट बच्चों, ए बाय 2, वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रिज्म फॉर्मूला। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए अपने को यूज करना होगा। अब अगले डिस्कशन में अपन स्टडी करेंगे थीन प्रिज्म, ठीक है ना, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना। ओके बच्चों, बाय।